गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने सोचा कि आज हम लोग जा रहे हैं एक शॉर्ट ट्रिप पे और आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट व्लॉग ऑल माय एक्सपीरियंस। सो टुडे आई विल बी गोइंग टू कोचीन और हम लोग दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग केरला एंड आई एडमायर साउथ इंडिया एंड दैट्स द रीज़न वी थॉट ऑफ गोइंग टू कोचीन एंड the very first we were going to Alleppey, but we thought of going to Munnar and Cochin. और आज है day 1 and I thought why not just vlog my all days and share my trip experience with you guys, so that if you are planning any time in Kerala, you can watch this vlog and take a reference of all the places we visited. So let's go. अभी हम लोग जाएंगे. We have flight at 5 p.m. We reached at the airport early and hence we waited in the lounge area. But my experience with Go First was quite disappointing because both the time the flights were very late. We reached Cochin around 8:30 p.m. and till the Ola came, it took us almost 1 hour to reach our hotel. रीच कोचीन और हम लोग का जो फ्लाइट था वो थोड़ा लेट था, बट स्टिल आई थिंक वी रीच ऑन टाइम अराउंड 8 p.m. एंड नाउ वी हैव बुक्ड दिस ओला एंड इट विल रीच इन 5 minutes. और आज कुछ ऐसा प्लान है नहीं हम लोग का. विल बी जस्ट गोइंग टू होटल एंड विल बी रेस्टिंग, दैट्स ऑल. सो अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे आए इन आवर होटल एंड डिनर के लिए थोड़ा टाइम है, बट आई थॉट वाई नॉट जस्ट शो द रूम बिफोर इट गेट मेस्ड अप. तो मैंने सब सामान बाहर ही रखा है एंड आई थॉट जस्ट आई गिव यू द ग्लिम्स ऑफ द रूम. सो दिस इज आवर रूम, वेरी कोजी एंड ब्यूटिफुल. मिरर एंड टीवी एंड अभी रात को कुछ व्यू तो दिखेगा नहीं, बट आई डोंट, tomorrow we'll get to know what is the view of the room. The next day. गाइस, तो गुड मॉर्निंग एंड आज है हम लोग का डे 2 और हम लोग निकलने वाले हैं मुन्नार के लिए, जो कि कोचिन से अराउंड 3.5 hour की जर्नी है, लाइक मुंबई पुणे होगा. तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे एंड आज वैसे हम लोग को पहुंचने तक तो 1 बज जाएंगे. तो ऑन द वे कुछ अगर अच्छे स्पॉट्स होंगे तो हम उधर रुकेंगे एंड शाम को हम लोग ने अभी तक ऐसे डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जाएंगे, बट डिपेंड्स अपॉन हाउ टायर्ड वी आर, वी विल डिसाइड द स्पॉट एंड लेट्स गो. फ्लोटिंग है ना, ये पूरा ऊपर आ गया पानी. बीच में बारिश बहुत हुआ था ना. हाँ, मैं आ रहा था काफी कह रहा था मैं. Next day, we were on our way to Munnar, and while visiting to our hotel, our very first destination was Chiapara waterfall. Our next destination was Periyar Garden, and if you are visiting Munnar, then you should definitely visit this different spices
shops which gives you a tour along their garden. They explains you about lot of Ayurvedic plants. चॉकलेट वगैरह में यूज होते हैं कोको पाउडर। कोको पाउडर। हाँ ये कच्चा है, अभी ये कच्चा है। काला एक हो गया, खराब हो वो गया। खराब हो गया मैम, मीन्स क्लाइमेट के वजह से ये वाला अभी हमेशा बारिश की वजह से। अदरक, वाइल्ड जिंजर, नॉर्मल जिंजर हम लोग खाने में यूज होते हैं, बट ये वाला जिंजर फैमिली, नॉर्मल अदरक नहीं, फूल होते वाला, ये वाला जावित्री है। ये सुखाने के बाद ज्यादा स्मेल आता है। ये महंगा है सर, कॉस्टली है। वेराइटी टाइप होते हैं मैम। केरल में रोबस्टा कॉफी फेमस है। रोबस्टा ये अभी ये कच्चा है, पकने के बाद कलर चेंज होता है, रेड हो जाता है। इसको ड्राई करते हैं क्या? इसका स्किन निकालते पर इसी का अंदर इसे 2 बीन्स होता है। अभी कुछ स्मेल नहीं आएगा मैम, खा लो। ये पुदीना फैमिली है, पेपरमिंट का है। अच्छा। पेपरमिंट का है। हाय गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं स्पाइस गार्डन एंड यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा टूर लिया वेयर दे शोड अस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस। तो हम लोग को आइडिया भी नहीं होती है कि ये ऐसे दिखता है बिफोर प्रोसेसिंग इट इनटू एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज़ अ वाइट पेपर जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, एंड दिस वाइट पेपर जो ये वाला होता है ना, दिस इज़ देन यूज एंड टर्न इनटू दिस थिंग, आवर पेपर पाउडर। और यहाँ पे हम लोग ने इसका भी जो इलायची होती है ना, उसका भी ये देखा जो कि बहुत ही जो हम लोग बाद में मार्केट से लेते हैं उसका स्मेल फिर भी कम होता है, बट इफ़ यू कम इनटू दिस गार्डन यू विल एक्चुअली गेट टू नो ऑल द रियल ओरिजिनल स्मेल ऑफ इट। और मेरे को अगर आगे मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे दिखता है। ये ऐसे दिखता है, इट्स ग्रीन इन कलर। और इसमें बेसिकली उन्होंने हम लोग को ये कहा कि अगर बहुत बड़ा प्लांट हो तो उससे सिर्फ 250 ग्राम्स तक ही इलायची निकलती है, एंड दे स्टोर इट इन डार्क प्लेसेस ताकि वो जले ना और अच्छा सा उसका वो सब आउटर कवरिंग निकले, ये प्रोसेसिंग किया जाता है। एंड ऑल्सो दे शोड अस लाइक लॉट ऑफ दिस हर्ब्स विच आर यूज फॉर हेयर ऑयल एंड ऑल, एंड दैट्स वाई मैंने ये चीज़ तो ऑब्जर्व की यहाँ पे सब लड़कियों के बाल बहुत ही अच्छे हैं। So I think oil is something which I might buy because it is very important to oil your hair, and they apply this oil for like 3 days in a week. हम लोग तो एक बार भी नहीं करते हैं, and I think it's very important. And as we all know, Kerala is a home to variety of spices like pepper, cardamom, clove, cinnamon, nutmeg, and this is something which is going to be one of my most memorable spot because I here personally bought few spices along with the coconut oil. We have reached a point, as you can see यहाँ पे पूरा टी प्लांटेशन ना, यहाँ पे पूरा अच्छा फ़ोटो पॉइंट था, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं इन बिटवीन, और यहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ खींचे और बहुत ही अच्छा वेदर है इधर। और यहाँ पे ऐसे जीप है जो हम लोग को सफारी के लिए लेके जाते हैं। बहुत ही ठंडी है इधर।
हाय गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं मुन्नार के, जहाँ पे हम लोग का होटल है KTDC टी काउंटी होटल, वहाँ पे आए हैं। एंड यहाँ पे ये बाहर मतलब अंदर से पहले जो व्यू है वो बताती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और जो हम लोग को क्लाइमेट मिला वो भी बहुत ब्यूटीफुल था है, मतलब पूरा फॉग और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो जैसे आप इधर आओगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो एक वार्डरोब है और इसके अंदर पूरा उन्होंने जो लॉकर सिस्टम होती है वो भी दिया है अच्छे से। एंड यहाँ पे छोटा सा मिनी फ्रिज है एंड बहुत ही कोजी जैसा रूम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे पूरा वैनिटी सेटअप है विथ सम नेस्लेस, ये मुझे बहुत पसंद है तो ये मैं खाऊंगी ऐसे ही। और यहाँ पे पूरा सैचेज और सब रखा है। और जैसे ही आप अंदर आओगे, यहाँ पे उन्होंने जो स्लीपर्स होती है वो भी दी है। और यहाँ पे भी एक मिरर है तो वो भी है हम लोग को अगर रेडी होना है उसके लिए। और ये बेड का सेटअप है पूरा। और आप ऊपर देख सकते हो तो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ सीलिंग है, ऐसे पूरा रूफ जैसा है। एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस रूम इज़ दिस पेंटिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है ये। यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि जो केरला का एकदम आइडेंटिटी होता है, ये जो डांस के अटायर में ये लोग करते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज, बट दिस पेंटिंग और दिस पोर्ट्रेट इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस होटल। और यहाँ पे ऐसे स्टडी टेबल भी है, अगर किसी को कुछ काम है तो वहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे इट्स बिट लाइक ठंडा यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने हीटर भी दिया है। AC तो आपको इधर दिखेगा नहीं, बिकॉज आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू हैव AC ओवर हियर। और द सेकेंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम आई शो यू इज़ द व्यू, द बालकनी। और उन लोग को बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। अब जैसे आओगे आप देख सकते हो पूरा मुन्नार आपको यहाँ से दिख सकता है। एंड हम लोग को क्लाइमेट बहुत अच्छा मिला, सुबह से हल्की सी बारिश है उसकी वजह से बहुत ठंडा मौसम मिला। और ये आप देख सकते हो द बालकनी। और मैं अभी आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा ये दिया है, दे आर गिवन सम सोप्स, बॉडी पाउडर। The next day. हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है डे 3 ऑफ आवर ट्रिप एंड हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं मुन्नार। और मैंने स्पेशली ये घर से इसलिए चालू किया व्लॉग बिकॉज आई वांटेड टू शो यू द बालकनी का जो व्यू है। सुबह सुबह बहुत मस्त हुआ है एंड यहाँ पे छोटी सी किटली थी तो हम लोग ने सोचा कि कॉफ़ी बनाते हैं एंड विल एन्जॉय द व्यू। तो मैंने सोचा आपको भी ये व्यू दिखाऊँ मैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोग अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। वी आर वेटिंग फॉर द कार। और आज हम लोग का प्लान है कि जो डैम है इधर का, और यहाँ पे टी भी बहुत फेमस है तो वो भी हम लोग थोड़ा लेंगे। एंड अनदर दूसरा कुछ एंड नेशनल पार्क, तो वहाँ पे एलिफेंट्स और सफारी राइड होता है तो वो करेंगे। So right now we are at Chinnar Wildlife Sanctuary
अभी हम लोग एक नेशनल पार्क आए हैं तो हम लोग ने टिकट निकाला। तो कैमरा का 50 रुपीज़ है और एडल्ट का 60 है। एंड और ये जो है इन्होंने ये टिकट दिया है हम लोग को। और अभी वहाँ पे एक बस है तो वो बस हम लोग को पूरा अच्छे से घुमाएगी सफारी। एंड हम लोग फटाक से जाके विंडो सीट पकड़ते हैं ताकि अच्छा से शूट हो पाए। यहाँ पे आप पूरा अच्छा सा व्यू देख सकते हो। अभी हम लोग ना ये हनी वॉलनट केक ट्राई कर रहे हैं जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अलग भी है, जो टार्ट होता है ना नीचे चीज़ केक होता है वैसे इट इज़। और बहुत ही अच्छा ये भी है, बैकग्राउंड भी है। एंड लेट्स ट्राई कैसे अलग लग रहा है। नहीं दे fuel not only the tea factories but also the employees' kitchens. As profits increased, the quality of life in the tea gardens improved. By 1915, some 15 After lunch, our next destination was Tea Museum. Here they explained us about all the history of the tea and also gave us a brief about the factory. Here, if you're visiting, then you should definitely shop for the tea because they have lot of variety of green tea starting from peach tea to rose tea, and of course they also have spices and all. And Tea Museum is in all a very beautiful experience because this was the first time I got to know how tea is made after the oxidization process and how the outcome is. They also told us about everything starting from the British history to, we also visited this museum where there were a lot of artifacts from 1800, 1900, and we got to know about this beautiful history of tea in this museum. अभी हम लोग आए हैं मटुपेटी डैम में। डैम के इधर जहाँ पे बोटिंग किया जाता है तो वहाँ पे ऑप्शंस है बोट्स के, लाइक देयर इज़ स्पीड बोट, देयर इज़ पॉन्टून बोट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। तो हम लोग को उसमें से चूज़ करना पड़ता है हम लोग को कौन सा चाहिए। तो आई वांटेड टू ट्राई स्पीड बोट बिकॉज उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो फॉर इट इज़ 4 पर्सन के लिए इट इज़ 910 रुपीज़, और अगर आपके पास ज़्यादा कंपनी हो तो और बेटर पड़ता है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं पीछे पूरा ऐसे जहाँ पे बोटिंग करते हैं। एंड यस, अभी हम लोग टिकट निकाल के फिर जाएंगे।
our next destination was, and this is one of my most favorite destination till now, like till in the entire trip of Kerala, which is Mattupeti Dam. Now I would definitely recommend you to try the speedboat, and if you are trying this speedboat, then this is going to be a different experience, because I enjoyed this the most in our entire trip. And also there is a small shop which is located in this Mattupeti Dam park, wherein they sell us all different types of Kerala's traditional items like sari, wooden trays and all, and even that shop was beautiful. But my experience in this boat ride was amazing, and I'm never going to forget it in my entire life. हम लोग का जो लास्ट डेस्टिनेशन था दैट वाज कैमलेगिरी एलिफेंट पार्क. नाउ हियर आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड बिकॉज आई टोल्ड वन फोटोग्राफर जिन्होंने मेरे फ़ोटोज़ खिंचवाए, अगर यहाँ पे आप सुबह जाओ तो आपको एलिफेंट वॉश का भी एक एक्सपीरियंस मिलता है. एंड दिस इज़ डेफिनेटली इफ यू आर विजिटिंग केरला, तो एलिफेंट राइड इज़ अ मस्ट एंड शुड बी इन योर टू डू लिस्ट. You guys enjoyed my today's video, and this video is going to get continue in my next trip, which is going to be my trip to Cochin. I hope you guys liked my Munnar video. If you liked it, don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, bye.